प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त ये कहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अब देखिए वेलकम किया जा रहा है उनका। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक और बार मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन की मॉस्को में, ये दूसरी मुलाकात है और ये मुलाकात हो रही है उस एग्जीबिशन सेंटर में जहां पर कि मोदी और पुतिन दोनों एक साथ रूस की जो परमाणु कंपनी है, जो परमाणु ऊर्जा से जुड़ी कंपनी है रोसएटम, उसके पेवेलियन को देखने जाएंगे। यह महज एक केवल पेवेलियन विजिट का मौका नहीं है, बल्कि पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश है। देखिए, रूस के पास दुनिया के सबसे अधिक परमाणु बम है, रूस के पास परमाणु ऊर्जा से जुड़ा सबसे बड़ी संभावनाएं हैं। यहां तक कि अमेरिका भी आज की तारीख में अपनी जरूरत से का 50% यूरेनियम रूस से मंगाता है। वैसे में रूस की जो परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़ी कंपनी है रोसएटम के पास जाकर अगर दोनों देश के नेता उस एग्जीबिशन को विजिट करते हैं, उस पेवेलियन को विजिट करते हैं, तो संदेश क्या है? संदेश ये है कि ये रूस की स्ट्रेंथ है और ये रूस और भारत का दोस्ताना है परमाणु ऊर्जा को लेकर, उस ऊर्जा को लेकर जिसके मिसयूज होने की आशंका लगातार जताई जा रही है, जिसके बारे में यह बताया जा रहा है कि अगर रूस और नाटो की जंग होती है तो वो परमाणु युद्ध तक पहुंच सकता है। तो परमाणु युद्ध के खतरे के बीच में अगर मोदी और पुतिन उस एग्जीबिशन सेंटर में जाकर उस पेवेलियन में जाते हैं जो रूस की परमाणु ऊर्जा की सबसे बड़ी कंपनी है, तो एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज इस वक्त दुनिया को देने की कोशिश है कि देखिए, अगर परमाणु हमले से दुनिया को बचाना है तो उसमें भारत की एक अहम भूमिका है और उसके लिए फिर आपको शांति का रास्ता तलाशना होगा, वरना यह युद्ध परमाणु खतरे तक जा सकता है, परमाणु हमले तक जा सकता है, महाविनाश हो सकता है। उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ यह तस्वीर आप देख सकते हैं। तो पहले पुतिन ने अपने निजी आवास में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया था और अभी यह जो कार्यक्रम है, देखिए, इस कार्यक्रम में भी एक नई तब्दीली लाई गई है। वहां खुद उनकी अगवानी के लिए राष्ट्रपति पुतिन मौजूद हैं। यह अपने आप में एक अलग चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ खुद उस पवेलियन में प्रेसिडेंट पुतिन होंगे, जबकि पहले कार्यक्रम जो था उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को केवल विजिट करने जाना था। तो वहां पर पुतिन खड़े होकर दोनों नेता एक साथ उस पवेलियन में जाएंगे, उस एग्जीबिशन में देखेंगे जहां पर कि रूस की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा की जो कंपनी है रोसएटम, उसका वहां पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। एग्जैक्टली, रोसएटम कितना शक्तिशाली है शैलेंद्र सर, दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ पर दोनों की मौजूदगी और जिस तरीके से यहाँ पर पुतिन ने मोदी को वेलकम किया है इस एटम पवेलियन में ले जाने के लिए, ये भी एक बड़ा संदेश। शैलेंद्र सर, देखिए, दो चीजें आप जरा एनालाइज कर देखिए। आपने अभी बोला था कि पश्चिमी देश देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। पता है वो क्या देख रहे हैं? ये वो प्राइम मिनिस्टर है, ये वो इंडिया है जो रूस की धरती पर खड़े होकर पहले भी बोल चुका है कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। अगर आज गर्मा गर्मी में किसी भी तरह का डिफरेंसेस होते हैं नेटो और रशिया के बीच में, तो रशिया के साथ खड़ा कौन है? इंडिया खड़ा है। और उसका फायदा किसको है? पूरी दुनिया को है, क्योंकि अगर कोई खुलकर रशिया में ये बोल सकता है कि यस दिस इज नॉट अ एरा ऑफ वॉर, जो यूएस के प्रेसिडेंट रिपीट करते हैं 2 नहीं 3 बार। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर को रोक सकता है एज फार एज रशिया इज कंसर्न, मुझे लगता है उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाएगी इंडिया को, क्योंकि इंडिया की बात रशिया सुनता है। मेरी एक और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है कि इंडिया के लिए भी रशिया बहुत बेनिफिशियल है कि अगर किसी भी तरह से हमें चाइना को काउंटर करना है, कंट्रोल करना है, और रशिया हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम रशिया के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई सिर्फ दोस्ती नहीं निभाई जा रही, दोस्ती से बढ़कर विश्व में शांति निभाई जा रही है, कोई लड़ाई ना हो जाए। बिल्कुल। और हाल के वर्षों में रोसएटम का ये जो विस्तार हुआ है, ये रूस पर लगे तमाम सैंक्शंस के बीच भी युद्ध के हालात में कितना फायदेमंद साबित हुआ है, इसको लेकर भी बहुत स्पेकुलेशंस लगाए गए हैं मनीष। अब बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में रूस के पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु बम हैं। नाटो के तमाम देशों के पास जितने मौजूदा परमाणु बम हैं, उन सबको जोड़ दीजिए तब भी उससे ज्यादा रूस के पास है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि अगर ये जंग चलती रहती है, अगर रूस और नाटो की जंग होती है, आमने सामने की टक्कर होती है, तो खतरा तो बना हुआ है।